हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाय बाय मॉम का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत फिर से होती है पास्ट से, जब अक्सर कांग से लड़ाई करने के बाद यूरी अपनी दोस्त जुंग के रेस्टोरेंट अपना सामान लेकर आ जाया करती थी, जो उसे लड़ाई से ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखने को बोलती थी, जो उसे समझा करती थी। बट वहीं यूरी थी जो तब अपने करीबी लोगों पे उतना ध्यान ही नहीं देती थी। लाइफ को समझने की बजाय बस अपनी मनमानी किया करती थी। ये नहीं समझती कि हो सकता है आज जो लोग उसके आसपास हों कल उसके आसपास ना हों। हो सकता है कल वो उनसे कभी बातें न कर पाए, उनके साथ समय न बिता पाए। तो बजाय छोटी छोटी बातों पे रूठने मनाने के अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताए। लाइफ में जितना टाइम मिला है उसमें जी भर कर जिए और अच्छी मेमोरीज बनाए। और आज सच में वो चाह कर भी अपने लोगों के करीब नहीं जा सकती, उनसे काफ़ी दूर हो चुकी है। और आज जब पहली बार उसे अपनी बेटी को टच करने का, उसके साथ टाइम बिताने का मौका मिला, तो वो भी बस 49 डेज़ के लिए, जिसे वो अपने लिए वरदान समझे या अभिशाप वो खुद नहीं समझ पा रही। प्रेजेंट में कांग उसे और सौ वो को एक साथ पार्क में देख लेता है और यूरी उसे देखती ही वहाँ से जाने लगती है। पर कांग उसे पहचान लेता है कि वो उसकी यूरी है, पर यूरी खुद के यूरी होने से इनकार करती है। जिसके बाद दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। कांग को तो यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है आज वो उसके सामने बैठा है। वहीं यूरी का तो मन होता है कि वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बता दे कि वो 5 सालों से उन्हें फॉलो कर रही है, जिस वजह से उनकी बेटी सौ वो में भी भूतों को देखने की एबिलिटी आ गई है। और अभी वो 49 डेज़ के जजमेंट पीरियड पे है, जिसमें उसे उसकी पोजीशन वापस लेनी होगी और सौ वो को ठीक करना होगा। बट वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे डर है कि उसकी सच्चाई जानकर कांग उससे डरने लगेगा। वहीं कांग उससे कई सवाल पूछता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई और अभी वापस कैसे आ गई। जिस पे यूरी बस उसे इतना ही बताती है कि उसे बस ये याद है कि वो मर चुकी थी और जब उसकी आंखें खुली तो वो वापस से जिंदा थी। बीच में उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं, पर उसे लगता है कि वो एक अच्छी आत्मा होगी। और जैसे कैदियों को उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक वैसे ही उसके अच्छी नेचर की वजह से उसे भी रिवॉर्ड मिला है और वो धरती पर अपनी छुट्टियां मनाने आई है। इधर मिन घर पे कांग का वेट करती है। उसे उसका बिहेवियर अजीब लगता है क्योंकि शाम जब वो सौ वू को उसके पास छोड़ने आया था तब वो बहुत ही शॉक्ड और कंफ्यूज था। और मिन के पूछने पर वो बताता है कि सौ वू को उसका एक दोस्त स्कूल से पार्क ले गया था। जिस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मिन सौ वू से इस बारे में पूछती है कि वो शाम किसके साथ थी, जिस पे सौ वू उसे बताती है कि वो एक सुंदर आंटी के साथ थी। उधर कांग यूरी की एक होटल में रहने की व्यवस्था करता है, साथ ही उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी देता है ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद सके। दरअसल कांग अभी बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि यूरी के आने पर वो खुशी मनाए या दुख, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ मिन भी है, जो बात वो यूरी से छुपाना चाहता है। इधर उसका दोस्त सांग भी अपनी वाइफ जुंग को यूरी के बारे में बताता है और बोलता है कि वो यूरी का भूत था जो विदिन सेकंड गायब हो गया। जो बात सुनते ही जुंग उसे अच्छे से पीटती है और जब रेस्टोरेंट के बाहर आती है तो कांग भी वहां आकर उसे यूरी के बारे में बताता है कि वो वापस से जिंदा हो गई है, जिसके बाद वो उसे भी पीटती है। घर वापस आने पर मिन कांग से उसके दोस्त के बारे में पूछती है जिसने सौ वू को स्कूल से पिक किया था, पर कांग बात को टाल जाता है और सोने का बहाना करता है। लेकिन आधी रात बीतने पर उसके फ़ोन पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट की नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आने लगती है, जो चीज़ मिन भी नोटिस करती है। और कांग उसे झूठ बोलता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड अपनी जूनियर्स को दिया है ताकि वो नाइट शिफ्ट में अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर सकें। यूरी थी जो अपने लिए ढेर सारे खाने के आइटम्स ऑर्डर करती है, जैसे कि 4 सालों की भूख वो एक रात में ही मिटा लेगी। वो पूरी रात ठूंस ठूंस कर खाती है, टीवी देखती है और बियर पे बियर निकालती है। वहीं मेमोरियल हाउस के उसके साथी भूत थे जो टीवी पर आ रहे खाने के आइटम्स को देख कर ही अपनी भूख मिटा रहे थे। उन्हीं भूतों में से एक ओल्ड लेडी की भूत थी जिन्हें सभी ग्रैनी बोलते हैं। सभी से यूरी के बारे में पूछती हैं, जिसपे वो घोस्ट फैमिली उन्हें यूरी के वापस से ह्यूमन बनने वाली बात छुपा देते हैं और बोलते हैं कि वो हमेशा की ही तरह इस बार भी कहीं घूम रही होगी।
दरअसल वो ये बात इसलिए छुपाते हैं क्योंकि अगर बाकियों को यूरी के ह्यूमन बनने वाली बात पता चल गई तो वो लोग उससे अपनी अपनी विशेष पूरी कराने लग जाएंगे, जिससे कि यूरी के पास उनकी विश पूरी करने का टाइम नहीं रहेगा। नेक्स्ट डे हमेशा की ही तरह कांग फिर से अपने सीनियर डॉक्टर से डांट सुन रहा था, जो उसे उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को बोलते हैं। बट कांग एज यूजुअल उनकी बातों को इग्नोर करके यूरी के बारे में सोचता है कि क्या उसे उसके पेरेंट्स को यूरी के वापस आने की सच्चाई बता देनी चाहिए। और जब वो ये बात सांग को बताता है तो उसे लगता है कि उसका दोस्त कांग सच में पागल हो चुका है। उधर वो घोस्ट फैमिली अपने बेटे के पीछे पीछे उसी होटल में आती है जहाँ यूरी रुकी है, और जब उनकी नज़र उस पर पड़ती है तो वो रो रो कर उसे मदद की भीख मांगते हैं। दरअसल होता ये है कि घोस्ट फैमिली का पायलट बेटा वॉशरूम गया था और वहाँ पे टॉयलेट पेपर ही खत्म हो गए, जिसके बाद यूरी देवदूत बनकर आती है और उसे टॉयलेट पेपर देती है, जिससे कि पायलट साहब की जान बचती है। इधर तब तक कांग भी उस होटल में आ चुका था, बट यूरी तब तक वहाँ से जा चुकी थी और अभी पार्क में उस घोस्ट फैमिली के साथ थी जिन्हें वो अपने ह्यूमन बनने का कारण बता रही थी, जिस पे वो घोस्ट फैमिली उससे अपनी रिक्वेस्ट पूरी करने की बात करते हैं। बट यूरी इससे साफ इनकार करती है क्योंकि इन 49 डेज़ में खुद उसके पास बहुत सारे काम हैं, प्लस उसे अपनी बेटी को भी ठीक करना है, जिस पे वो घोस्ट फैमिली चिल्ला चिल्ला कर उसे धमकी देती है कि वो लोग सभी को बता देंगे कि वो मरे हुए लोगों को देख सकती है, जिसके बाद तो वहाँ के आसपास के सभी भूत यूरी के पीछे पड़ जाते हैं अपनी विशेष पूरी कराने के लिए। वहीं शॉमैन को देखते हैं जो मेमोरियल हाउस के कुछ भूतों के साथ एक गांव में जाती है कुछ रिचुअल्स कराने के लिए, जिसके बदले उन्हें खाने को कुछ आइटम मिलेंगे। वहां भी ग्रैनी यूरी के बारे में बात करती है, पर शॉमैन उसे डांट कर चुप करा देती है। इधर यूरी उन भूतों से छुपते हुए एक मार्केट में आ जाती है जहां वो अपनी माँ को देखती है जिनके घुटनों की तकलीफ बढ़ गई थी। तो यूरी उनके लिए कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ऑर्डर करती है, जिसकी नोटिफिकेशन कांग के मोबाइल पे आती है, जिससे कि उसे समझ जाता है कि यूरी अभी अपने पेरेंट्स के घर आने वाली है। वो फौरन ही यूरी की सिस्टर को कॉल करके बताता है कि आज कोई स्पेशल इंसान उनसे मिलने आने वाला है, तो वो उसे देख कर शॉक ना हो जाए, और अगले ही पल अपने इन लॉज के घर पहुँच जाता है जहाँ गेट पर ही उसे यूरी की सिस्टर मिलती है और वहीं पे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स भी रखे पाता है, जिससे कि वो समझ जाता है कि यूरी यहाँ से भी जा चुकी है। और उसके सिस्टर के बार बार पूछने पर कि उनसे मिलने कौन आने वाला है, कांग बात को टाल जाता है। वहीं यूरी थी जो सौ वो के स्कूल पहुंच जाती है ताकि उस घोस्ट बच्चे को अपनी बेटी से दूर कर सके, और बहुत ढूंढने पर जब वो उसे मिलता है तो यूरी उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है, नहीं तो उसकी वजह से उसकी बेटी हर्ट होगी। पर तभी स्कूल की एक स्टाफ उसे अकेले बातें करते देख लेती है और पहचान जाती है कि ये वही लेडी है जो पिछली बार सौ वो को अपने साथ ले गई थी, तो उसे वहाँ से स्कूल से जाने को बोलती है। बट तभी यूरी को पता चलता है कि स्कूल वाले एक किचन हेल्पर ढूंढ रहे हैं, तो वो उस जॉब को एक्सेप्ट करना चाहती है, जिसके लिए स्टाफ उसे प्रिंसिपल का वेट करने को बोलती है जो पहले उसका इंटरव्यू लेगी। प्रिंसिपल को बस स्टॉप वाली लेडीज़ के साथ देखते हैं जो सौ वो और मिन के बारे में प्रिंसिपल से बातें करती हैं और बोलती हैं कि उनके बच्चे भी सेम स्कूल में पढ़ते हैं, जिस वजह से उन्हें सौ वो को लेकर कंसर्न है। तो प्रिंसिपल उसकी मॉम यानी मिन से बातें करे और उन्हें मनाए कि वो सौ वो को किसी काउंसलर के पास लेकर जाएं, क्योंकि उन्हें सौ वो में कोई प्रॉब्लम लगती है। और ये सारी बातें यूरी भी सुन लेती है और तभी उसके पास सौ वो आती है, जिसे वो लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो उन लेडीज़ की बातें ना सुन सके। वहीं मिन को देखते हैं जो डाइवोर्स पेपर लेकर कांग के हॉस्पिटल आती है, जहाँ उसे एक नर्स से पता चलता है कि कांग अभी मुसीबत में है। उसने एक बार फिर से एक ऑपरेशन बीच में छोड़ दिया, जिस वजह से उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और शायद से उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। जो बात सुनने के बाद मिन उसे डाइवोर्स पेपर दिए बिना चली जाती है। वहीं कांग यूरी को ढूंढता हुआ सौ वो के स्कूल आता है, जहां वो माँ बेटी को खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेलते देखता है, तो उन्हें बिना डिस्टर्ब किए वहां से चला जाता है। और तभी मिन उसे मैसेज करती है कि वो सौ वो को पिक करने जा रही है, जो जानकर कांग की हालत ही खराब होने लगती है कि कहीं मिन यूरी और सौ वो को साथ न देख ले और साथ ही यूरी को मिन की सच्चाई न पता चल जाए। इधर मिन स्कूल पहुंच जाती है, जिसे देखते ही सौ वो भागती हुई उसके पास आती है और यूरी भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है, जिससे कि मिन उसे देख लेती है और तभी कांग भी वहां पहुंच जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।